Good morning, students. This is the next session of animal tissues for its quick revision. और इस सेशन में हम मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ड बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो है आपके पास नोटिफिकेशन जो है समय से पहुँचता रहे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा आप जो फॉलो कर सकते हैं चैनल के साथ साथ द वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/RajivRanjan1571978, जिस पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स से रिलेटेड जो है वीडियोस मिलेंगे और दूसरे मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि जो है आप बायोलॉजिकल वर्ड को आसानी से समझ सकें और बायोलॉजिकल वर्ड को लेकर के आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एनिमल टिश्यूज के जो है नेक्स्ट सेशन को। मसल्स टिश्यूज या मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज या मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो मसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से मिलकर बनते हैं। यूजुअली ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। मसल फाइबर्स बहुत ही छोटे छोटे जो है, बहुत ही थीन फाइन फाइब्रिल्स से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और ये मायोफाइब्रिल्स या मसल फाइबर्स की जो है सबसे बड़ी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, यानी इनमें जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन की जो कैपेबिलिटी होती है, उसी के कारण जो है मस्कुलर टिश्यूज जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज का जो मेजर रोल होता है वो प्ले करते हैं जो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मस्कुलर टिश्यूज तीन तरह के होते हैं: स्केलेटल टिश्यूज, स्मूथ टिश्यूज एंड कार्डियक टिश्यूज। तो these are the three types of the muscular tissues: skeletal tissues, smooth tissues and cardiac tissues. Skeletal muscles, skeletal muscles skeletal बोन के साथ जो है अटैच्ड होते हैं और इन्हें हम यूजुअली वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट जो होता है, इनका कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन जो होता है वो हमारे विलिंगनेस के अकॉर्डिंग होता है, हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो कि हमें जो है टेबल पे पड़ा हुआ पेन उठाना है, तो पेन उठाने के लिए जब हम चाहेंगे, जब हम अपने हाथों को ऑर्डर देंगे, हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा हमारे मसल्स को, तभी हमारे हाथ जो है टेबल पर से पेन को उठाएंगे। जब तक ब्रेन जो है उसे ऑर्डर नहीं देगा तब तक जो है नहीं उठाएगा। तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मसल्स, जो कि हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो जो है पैरेलल अरेंजमेंट में जो है एक बंडल के रूप में जो है पाए जाते हैं और इनमें स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड के रूप में स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स। स्केलेटल मसल्स की खास बात ये होती है कि दिस मसल्स क्विकली गेट टायर्ड। अगर वर्क हम करते हैं तो मसल्स जो है बहुत जल्दी जो है थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। टायर्ड होने का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली मसल्स जो है धीरे धीरे अपने जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको खोने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड मसल्स फैटिग। व्हेन द मसल लूजेस इट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन कैपेबिलिटी, then this condition is called as fatigue, muscles fatigue. तो skeletal muscles में जो है muscles fatigue हो सकता है जल्दी। यहाँ देखो, यहाँ पे तीन तरह के जो है मसल्स दिखाई दे रहे हैं। ये skeletal muscles है, ये smooth muscles है और ये जो है cardiac muscles है। skeletal muscles को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखो जो है ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है और ये बीच बीच में जो है ये लाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं। These all are the parallel together. ये स्मूथ मसल्स हैं जो कि
स्पिंडल शेप में होते हैं, और ये कार्डियक मसल्स हैं जो देखने से लगते हैं कि ये जो है स्केलेटल मसल्स जैसे हैं, बट इनमें जो है कुछ ऑब्लिक ब्रिजेस दिखाई दे रहे हैं जो कि जो है दो मसल्स को एक दूसरे के साथ जो है जोड़ रहे हैं। स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं, एस्ट्रेशन नहीं पाया जाता इनमें, और मसल फाइबर्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब क्या हुआ? दे डू नॉट वर्क अंडर आवर डिजायर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो हमने खाना खा लिया, खाना खाते समय तक तो जो हम चबाने के लिए हमने जो मसल्स यूज किए वो हमारे जो है जा के मसल्स थे, बट व्हेन हमने जो है फूड को स्वैलो कर लिया, फूड अंदर ओसोफेगस से होते हुए अंदर जाने लगा, देन जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स हैं वो जो मूवमेंट करेंगे, उन मूवमेंट को जो है हम इनवॉलंटरी मूवमेंट कहेंगे, या ऐसे मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स कहेंगे। बिकॉज जब एक बार फूड जो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाएगा तो फिर वहां से जो है वो हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग जो है उसमें मूवमेंट मसल्स में नहीं होगा, बल्कि मसल्स जो है खुद अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। स्मूथ मसल्स को इसीलिए इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है, बिकॉज दे डू नॉट वर्क अंडर आवर डिजायर। इन्हें अनस्ट्रेटेड या अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, इन्हें विसरल मसल्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर अटैच्ड टू द विसरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। विसरल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, लेकिन स्केलेटल मसल्स जो होते हैं हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, इसलिए उन्हें हम जो है वॉलंटरी मसल्स कहते हैं और उन्हें हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये जल्दी फैटिग नहीं होते। स्मूथ मसल्स डू नॉट फैटिग रेडली एज लाइक स्केलेटल मसल्स। ये जो है आसानी से फैटिग नहीं होते। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स केवल और केवल हार्ट से जुड़े हुए मसल्स को कहते हैं। हार्ट का जो वाल होता है वो कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें स्ट्रेशंस पाया जाता है और एक दूसरे को जो है मसल्स फाइबर्स जो है पकड़े हुए होते हैं। कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो फैटिग। जो हमारे इनवॉलंटरी मसल्स थे वो तो फैटिग होते हैं, जल्दी फैटिग नहीं होते, लेकिन वो भी फैटिग हो सकते हैं। बट कार्डियक मसल्स फैटिग नहीं होते, क्योंकि कार्डियक मसल्स अगर फैटिग हुए तो हम क्या होंगे? अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। क्योंकि कार्डियक मसल्स अगर फैटिग हुआ तो हार्ट में मूवमेंट बंद हो जाएगा, हार्ट का मूवमेंट बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी हमारे सेल्स को, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। सो द कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो फैटिग। यहां पे हम अंतर देख सकते हैं, स्केलेटल मसल्स को अंडरगो फैटिग नॉर्मली, विसरल मसल्स डू नॉट अंडरगो फैटिग रेयरली, बहुत तेजी से नहीं जाते हैं बहुत जो है बहुत देर से जाते हैं। और कार्डियक मसल्स कैन नॉट अंडरगो फैटिग। व्हेन दे अंडरगो फैटिग देन बॉडी विल बी लॉस्ट। कार्डियक मसल्स में स्ट्रेशंस पाए जाते हैं एज लाइक द स्केलेटल मसल्स, बट इनमें ऑब्लिक ब्रिजेस पाए जाते हैं, जिससे कि एक जो है पैरेलल मसल्स जो है दूसरे पैरेलल मसल से जो है जुड़ता है, और ये थ्रू आउट द वर्क जो है लाइफ वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने वर्क करना बंद किया लाइफ विल बी लॉस्ट। देन द न्यूरल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। नर्वस और न्यूरल टिश्यूज वो बेसिकली न्यूरॉन्स से मिलके बने होते हैं, और न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स के अलावा नर्वस टिश्यूज में न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को और न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। नर्वस टिश्यूज में आधे से अधिक पार्ट जो है वो न्यूरोग्लिया का होता है और आधा पार्ट जो है ऑलमोस्ट जो है नर्वस सेल्स का या न्यूरॉन्स का होता है। न्यूरॉन्स जो है जब स्टिमुलेटेड होते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज को जो है कैरी करते हैं। तो
ये था न्यूरल टिश्यूज और ये है एक न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को अगर हम देखें तो इट इज द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। यहां पर जो है ये डेंड्राइट्स जो हैं यहाँ से जो है ये स्टिमुलेशन को जो है कैच करते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है जो एक्सॉन से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है और ये जो जंक्शन होता है उसे हम सिनेप्स फॉर्मेशन करते हैं। और जंक्शन पे होता क्या है, फर्स्ट न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जो है एक केमिकल जॉइंट के थ्रू, केमिकल जंक्शन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। उस केमिकल जंक्शन को हम जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जिसमें कि जो है केमिकल्स बड़े होते हैं और उन केमिकल्स के थ्रू जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है सिग्नल्स का जो है एक्सचेंज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यूज। थैंक यू।